नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में रहती हैं खबरें हमारी। सुभद्रा कुमारी चौहान की एक पंक्ति याद आती है कि बुंदेले हर बोलों की मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। नगर निगम परिषद की बैठक चल रही थी और नज़ारा कुछ इसी तरीके का था कि एक महिला झांसी की रानी की तरह गरज रही थी, बरस रही थी और पूरा परिषद शांतपूर्ण ढंग से उस महिला का गरजना और बरसना दोनों सुन रहा था। वार्ड नंबर 25 की पार्षद का नाम नम्रता सुशील सिंह है। नम्रता उनका खुद का नाम है और राजनीतिक पहचान हासिल करने के लिए उन्होंने अपने नाम में अपने पति सुशील सिंह का भी नाम जोड़ दिया है। नाम भले ही नम्रता हो, विचारों और संस्कारों से, संस्कृत से वह भले ही नम्र हों, लेकिन जब अन्याय और अत्याचार की बात आती है तो नम्रता बिल्कुल नम्र नहीं है। परिषद की बैठक में एक शेरनी की तरह दहाड़ी, और यह वाजिब भी है कि जब जोर जुल्म बढ़ जाए तो उससे टकराना जरूरी है, और अगर आप जिंदा हैं तो जिंदा नजर आना जरूरी है। और नम्रता सिंह ने वही किया। नम्रता के पति का नाम भी सुशील है। बातचीत विचारधारा से सुशील भी काफी सुशील है, लेकिन जब अन्याय और जोर जुल्म बढ़ जाता है तो सुशील भी काफी उग्र हो जाते हैं। वार्ड नंबर 25 से जब भी यह वार्ड सामान्य हुआ तो किस्मत तो बहुतों ने आजमाई, बड़े बड़े लोगों ने आजमाई, पूंजीपतियों ने आजमाई, समाज सेवियों ने आजमाई, लेकिन सुशील, राजेश, नम्रता के अलावा इस वार्ड से कोई दूसरा जीत नहीं पाया है आज तक। यदि किसी को राजनीति करनी है तो इसी स्टाइल में राजनीति करनी चाहिए। जनता उस नेता की मुरीद रहे, जनता उस नेता पर फिदा रहे हैं। हम जिस नम्रता सिंह के बारे में कसीदे पढ़ रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं, आपको लग रहा होगा कि ऐसा भी क्या है नम्रता के अंदर जो मैं इतनी तारीफ कर रहा हूं। तो पहले आइए सुनते हैं कि नम्रता ने अतिक्रमण दस्ता प्रभारी अंशुमन सिंह के विरुद्ध क्या कहा। पूरा शहर परेशान है, अतिक्रमण के लिए सिर्फ खाना पूर्ति करते हैं। कैसे गए अमले को लेकर के हो हल्ला किया, हाँ उतनी समय तो हट जाएगा अतिक्रमण, और उसके बाद जैसे ये पीठ पीछे हुए पूरा अतिक्रमण यथावत हो गया। किस तरह से अतिक्रमण हटा रहे हैं? काम बताएं, जिस काम का हवाला देके इनको जनप्रतिनिधि से बात करने का टाइम नहीं है। ये बताएं कि ऐसा इन्होंने कैसे कहा, कैसे हिम्मत हुई इनकी जनप्रतिनिधि से ऐसी बात करने की। मेरे फोन का इन्होंने किस तरह से जवाब दिया, इसका आज जवाब चाहिए अध्यक्ष महोदय। आज तक इस तरह की बात किसी ने नहीं किया, अभी से उड़ने लगे हवा में। कहां अतिक्रमण नहीं है, पूरा शहर जानता है, कौन नहीं जानता बताइए। पूरे शहर से लेकर के जिला अस्पताल, माननीय अध्यक्ष महोदय, जिला अस्पताल, इंदिरा कॉलेज, MLB, ये सब मुख्य संस्थाएं। मरीज अगर मर रहा है, अंतिम सांस ले रहा है तो दम तोड़ दे, मगर अतिक्रमण की वजह से एम्बुलेंस कभी कभी होता है नहीं पहुंच पाए, मरीज चल बसा। छात्राएं कितनी परेशान हो रही हैं। ये कैसा काम है? हम कहते हैं हमारे हिसाब से ऐसे एई और अतिक्रमण अधिकारी को सतना नगर निगम से ट्रांसफर करना चाहिए, क्योंकि ये अपनी मनमर्जी चलाएं जहां जाएं, जहां इनकी मनमर्जी नहीं चलेगी। अध्यक्ष महोदय, मैंने कोई बात गलत कही हो तो पूरा परिषद बताए। ये काम करते हैं, किसका काम करते हैं? क्या ये जनप्रतिनिधि के फोन पर इस तरह से जवाब देंगे? हम जानना चाहते हैं अध्यक्ष महोदय। नम्रता सिंह जो कुछ भी कह रही हैं उसे हमारा दर्शक भी महसूस कर रहा होगा। अतिक्रमण कहाँ नहीं है, लेकिन अतिक्रमण वही व्यक्ति कर सकता है जो अतिक्रमण दस्ते को संतुष्ट कर दे। महापौर योगेश ताम्रकार ने सिमरिया चौराहे से बिरला रोड पर लगने वाले ठेलों के लिए टाउन हॉल के बगल में भारी भरकम जगह आरक्षित कर दी, लेकिन अतिक्रमण विभाग के नकारेपन की वजह से सिमरिया चौराहे से लेकर बिरला रोड पर इतने ठेले लगते हैं और उस ठेले पर बेचने वाला इतना तेज माइक लगा देता है कि कान के पर्दे भी फटने का डर हो जाता है। लेकिन जब ठेले वाले अतिक्रमण दस्ते को पूरी तरह से खरीद कर अपनी जेब में रख लेते हैं तो योगेश ताम्रकार चाहे जितना प्रयास कर लें, शहर को व्यवस्थित करने का काम नहीं किया जा सकता। नम्रता सिंह ने खुद कहा कि हॉस्पिटल के सामने अतिक्रमण, कन्या महाविद्यालय के सामने अतिक्रमण, पूरे रेलवे स्टेशन रोड पर अतिक्रमण, शायद पूरे मध्य प्रदेश का सबसे घटिया रेलवे स्टेशन यदि बाहर से देखने में कोई लगता होगा तो सतना रेलवे स्टेशन है। सतना रेलवे स्टेशन के सामने खड़े ऑटो, होटल से बहाई गई गंदगी, कीचड़ युक्त सड़कें यह बता देती हैं कि यह विधवा शहर है।
इस शहर की मांग में सिंदूर नहीं भरा जा सकता, क्योंकि इस अराजक शहर का कोई माई बाप नहीं है। अधिकारी अपने आप में मस्त है, नेता एक दूसरे से लड़ने में मस्त है, शहर का विकास करे भी तो कौन करे। और इन्हीं बातों का फायदा उठाकर अतिक्रमण अधिकारी भी अपनी जेब भरने में मशगूल है। संस्कृत में एक वाक्य कहा गया है, वचनम किम दरिद्रम। कोई अधिकारी कुछ काम करे या ना करे, लेकिन जब भी किसी से बातचीत करे तो उसकी बातचीत का लहजा तो सहज और सरल होना चाहिए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब आदमी की आर्थिक औकात बढ़ जाती है तो वह सामान्य आदमियों को चींटियों की तरह रौंदने की कोशिश करता है, और शायद अंशुमान सिंह इसी राह पर चल रहे हैं। परिषद की इस बैठक में भारतीय जनता पार्टी की पार्षद नम्रता सिंह ने जिस तरीके से अपनी ही सरकार के ऊपर हमला बोला, उसे देखकर तो ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस के पार्षद काफी संतुष्ट हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पार्षद इसलिए भी संतुष्ट नहीं है कि वह जनता की सेवा में लगे हुए हैं, जनता की दुख तकलीफ को समझते हैं। उन्हें अगली बार भी अगर चुनाव लड़ना पड़े तो वह अपनी इमेज को लेकर चिंतित है। नम्रता सिंह ने अपनी बातचीत में कहा कि पूरे शहर में विकास नहीं दिखाई दे रहा है, विकास सिर्फ अधिकारियों का हो रहा है, वह अपनी जेब भर रहे हैं। ऐसा हम नहीं कर रहे हैं, बल्कि पूरा शहर कह रहा है। अपने पूरे भाषण में अपने नाम के विरुद्ध नम्रता नम्र नहीं बल्कि उग्र रही, लेकिन उन्होंने अपनी संस्कृति और संस्कार को कायम रखा। अपने पूरे उद्बोधन में वह अपना पल्लू संभालती दिखी, उनके सर से उनका पल्लू नीचे नहीं गया। परिषद अध्यक्ष से बातचीत के दौरान भी नम्रता उग्र दिखी, लेकिन उन्होंने मर्यादा नहीं तोड़ी। जो कुछ भी कहा करीने से कहा। एक बार फिर सुनिए नम्रता सिंह ने क्या कुछ कहा। अध्यक्ष महोदय, महापौर जी आप बताएं, किरकिरी आपकी होगी, आपकी होगी, आप लोगों के पीछे हम सारे जनप्रतिनिधियों की होगी। इनकी जेबें भर नहीं है, भ्रष्टाचार बिल्कुल विकास की रफ्तार पकड़े हुए है। इनका विकास हो रहा है, शहर का विकास क्यों नहीं हो रहा? सरकार का पैसा कितना व्यय हो रहा है, नगर निगम का पैसा कितना खर्च हो रहा है? अगर विकास नहीं दिख रहा है, क्यों? क्योंकि विकास कहाँ हो रहा है? सबके जेबों पर हो रहा है। ये मैं नहीं कह रही, ये पूरा शहर जानता है। माननीय अध्यक्ष महोदय आप ही जानते हैं। आप लोग से मेरा निवेदन है कि सभी अधिकारी कर्मचारियों पे आप लोग अंकुश लगाएं, वरना हम सबका चैन हराम हो गया है। क्योंकि आप भी जनप्रतिनिधि हैं, हम सभी जनप्रतिनिधि हैं। कल को हम लोग किसी के दरवाजे जा नहीं सकते वोट मांगने। माननीय अध्यक्ष महोदय, यही हमें आपसे कहना है। ये तो कहिए कि महापौर जी इस तरह के हैं तब इतना हाल है, अगर ये ना होते तो और हालत बेकार होती। इस मेरी बात पे आपको गंभीर होना है, गंभीरता का विषय है अध्यक्ष महोदय। आई सबके हित में है, कोई मेरा पर्सनल मुद्दा नहीं है। पर्सनल मुद्दा सिर्फ अंशुमान जी से था, पूछ लीजिए इनसे। इनके लिए बिल्कुल आपको कुछ करना है ताकि सबको सबक मिले। धन्यवाद। इस पूरी खबर को दिखाने के बाद हम अपने दर्शकों से यह जानना जरूर चाहेंगे कि क्या आप नगर निगम के कामकाज से संतुष्ट हैं? आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट करके हमें बता सकते हैं। आपको हमारी खबरें कैसी लगती हैं कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और यदि आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हैं तो विशाल खबर चैनल को सब्सक्राइब कर हमें अपना आशीर्वाद जरूर प्रदान करें।